हेलो फ्रेंड्स। तो सभी लोगों की ये चाहत रहती है कि हमें कहीं घूमना है, हमें कहीं फॉरेन कंट्री में जाना है, और स्पेशली हमारे इंडियंस की। और दुबई मैंने सारा रेशियो या ऐसा भी एनालाइज करके देखा है कि दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ हर कोई जाना पसंद करता है और सेफ भी है। तो मैं आपको अपनी दुबई ट्रिप का एक्सपीरियंस बताऊंगा। आपको बताऊंगा कैसे एक बजट फ्रेंडली ट्रिप आप अरेंज कर सकते हैं खुद से, और कैसे आप टिकट्स बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे या किसी से भी पैकेज लोगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है। मैं आपको बताऊं तो मैंने अपना दुबई ट्रिप 90,000 रुपीज़ में किया था, जिसमें मैंने बुर्ज खलीफा जैसी साइट्स भी विज़िट की थी, जिनका स्पेसिफिक चार्जेस ही 6,000 रुपये होता है, 200 दिरहम। राइट, तो हमारे पास अभी एक दिरहम 26 रुपये का, 27 रुपये का, तो वो अराउंड 5,500 6,000 रुपया पड़ जाता है। और ऐसी कई विजिट्स की थी मैंने। याट में गया था, तो वहाँ बहुत खर्चा हुआ था, और ये सब मैंने 90,000 के अंदर कर लिया था। कैसे? सिंपल है कि अगर आप जाना चाहते हो तो वेबसाइट्स होती हैं वीज़ा वाली, कोई एजेंट नहीं होते, स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं जैसे वीज़ा टू फ्लाई और एटलिस। मैं एटलीस्ट यूज़ करता हूँ, मेरे 3-4 कंट्रीज़ घूमा हूँ एटलीस्ट के थ्रू। एटलीस्ट में जाइए, आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करिए, अपना पासपोर्ट अपलोड करिए वहाँ, तो आपको आ जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री ऑप्शंस। आप सीधा दुबई में क्लिक करिए, अपनी स्पेसिफिक डेट सेलेक्ट करिए। वहाँ 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। तो दुबई का वीज़ा बहुत जल्दी आया था, मेरा वीज़ा 10-15 मिनट में आ गया था। मैंने अपनी एक फ्रेंड का वीज़ा अप्लाई किया था, उसका भी 15-20 मिनट में आ गया था। सिंपल ये होता है कि आपके अकाउंट में 3,000 दिरहम होने चाहिए। 3,000 दिरहम का मतलब होता है अराउंड 75 से 80,000 रुपीज़ होने चाहिए, ताकि आप बैंक स्टेटमेंट दिखा सको। तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है, और आपका नॉर्मल आधार कार्ड वगैरह जो है। टिकट वगैरह कुछ भी पहले करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब वीज़ा पे अप्लाई करते हो तब इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है, तो उस टाइम इंश्योरेंस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने ये कर लिया था, 500 रुपये ख़राब कर लिए थे, बट उस टाइम आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वीज़ा अप्लाई करिए, 2 महीने का वीज़ा मिलेगा आपको। सिंगल एंट्री, 1 महीना आप स्टे कर सकते हैं कभी भी। मैं तो चलो 3-4 दिन के लिए गया था, मैं हमेशा हर कंट्री 3-4 दिन के लिए जाता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करना होता है और बहुत चीज़ें। तो आप एटलिस्ट में जाइए, सीधा दुबई में जाइए, वहाँ जाके स्टार्ट एप्लीकेशन में करिए, और बहुत बेसिक बेसिक डिटेल्स मांगेगा वो डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए। तो 7,000 रुपये फ़ीस है दुबई वीज़ा की, 7,093 रुपीज़ है। आप उससे अप्लाई करिए। पर अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप एटलिस के थ्रू करोगे तो एटलिस के भी कुछ चार्जेस होते हैं। एटलिस खुद ही आपकी फ़ाइल अपलोड करेगा, उनके एम्बेसी वाले पोर्टल में हर चीज़ करेगा। वो आपसे 1700-1800 रुपये लेगा। मुझे लगता है कि वो देना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम ऑफ कोर्स हर कोई कंफ्यूज होता है वीज़ा कैसे अप्लाई करें, और ये फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ का मैटर है, तो हमें खुद से नहीं करना चाहिए। 1700 रुपये की बात है, हमें दे देने चाहिए। एटलस खुद करेगा, आपका वीज़ा आपको पीडीएफ में आ जाएगा, आपको ईमेल में आ जाएगा, एटलस में भी ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद फ़्लाइट का आपकी मर्ज़ी है, आपने अबू धाबी की फ़्लाइट करानी है, दुबई की करानी है, कि शारजा की करानी है। दुबई के होटल्स जो हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव है। ओवरऑल अगर आप 3-4 दिन रुकते हो तो 4-5 हज़ार का ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अबू धाबी भी ऐसे ही है और शारजा भी ऐसे ही है। मैं शारजा गया हूँ 2 बारी। मैं हमेशा शारजा ही जाता हूँ। शारजा में एक तो हमें फ़्लाइट भी सही रेट पे मिल जाती है, दूसरा मुझे थोड़ा ओल्ड वाइब्स देखनी पसंद है, म्यूज़ियम्स वगैरह। तो वो शारजा में है, उनके से म्यूज़ियम ऑफ सिविलाइजेशन और आर्ट म्यूज़ियम, और अलसीब वगैरह जगह है वहाँ पर, वो थोड़ी ओल्ड दुबई की वाइब देती हैं, तो मुझे वो पसंद है देखना। और जब भी मुझे जाना होता है मैं बस लेके शारजा से, जो भी शारजा है, शारजा बहुत बड़ा नहीं है, शारजा में एक रोला मार्केट है। अब जब भी टिकट करें, अपनी होटल बुकिंग करें, आप सीधा शारजा जाइए, शारजा से रोला मार्केट में कहीं भी आप होटल कर लीजिए। शारजा मार्केट के अराउंड 1 किलोमीटर के अंदर आप पैदल वॉक से आप अल जुबैल बस स्टैंड जा सकते हैं। अब मैं बस स्टैंड आपको क्यों कह रहा हूँ इंस्टेड ऑफ टैक्सी, क्योंकि दुबई में टैक्सीज बहुत महंगी हैं। अगर आपको 1 किलोमीटर भी जाना है तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे कम से कम। आपका 22-23 दिरहम बन जाएंगे, और वो 500-600 रुपये बन जाता है। 1 किलोमीटर हम इजीली वॉक करके जा सकते हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। उसके साथ साथ में जितनी मर्जी धूप हो आप आराम से जा सकते हैं।
उसके बाद आप अल जुबैल बस स्टैंड जाइए, वहाँ पर सीधा रिसेप्शन, वहाँ कौन रिसेप्शंस बने हुए हैं। आप वहाँ ऑफिस में जाइए, उनको बोलिए मुझे एक एनओएल कार्ड बना दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ एनओएल कार्ड कैसा होता है। आप एनओएल कार्ड लीजिए, और एनओएल कार्ड से आप उसमें आप आई थिंक वो आपको 50 dirham का मिलेगा, उसमें 500-300 रुपये होंगे। तो दुबई में ये है कि अगर आपको बस में जाना है या आपको कार में जाना है, ओ सॉरी बस में या ट्रेन में, मेट्रो में स्पेसिफिक, आपका एनुअल कार्ड चल सकता है। और ये देखिए ऐसा होता है एनुअल कार्ड, तो देखिए, तो आप एनुअल कार्ड दिखाइए, बनाइए, और उसके बाद जैसी बस में जाइए आप टैप इन करिए और आप बैठ जाइए किसी भी सीट में। एसी बसेस हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दुबई शारजा से सीधा आप वहाँ नहीं जा सकते, दुबई मतलब बुर्ज खलीफा साइड नहीं जा सकते, क्योंकि शारजाह तक मेट्रो लिंक नहीं है। तो आप जाइए अल जुबैल बस स्टैंड से किसी भी ऐसी जगह में जहाँ पर मेट्रो स्टार्ट हो रही है, अब वहाँ उतरिए। वहाँ पर दुबई में या पूरे यूएई में ये खास बात है कि मेट्रो स्टेशन और अपना बस स्टैंड इकट्ठे इकट्ठे हैं। तो आप जैसे ही बस स्टैंड से उतरे सीधा मेट्रो में घुसिए और दुबई मॉल उतरिए सीधा। दुबई मॉल के आप अंदर ही उतरेंगे, आप ये समझो। आप वॉक करके गए, दुबई मॉल पूरा घूमा, और दुबई मॉल के अंदर ही बुर्ज खलीफा है, वहीं पर फिश एक्वेरियम है, ठीक है। वहीं पर आप सब कुछ, सारे ब्रांड्स, आपको शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना, आपको सब कुछ दुबई मॉल के अंदर मिल जाएगा। इतना बड़ा मॉल है कि मुझे 6 घंटे लग गए थे, तब भी मैं पूरा मॉल नहीं घूम पाया था, जबकि मैंने लिया सिर्फ एक फ़ोन था और कुछ कपड़े। और फिर भी लगा लीजिए कि मैं सारे ब्रांड्स नहीं घूम पाया था। इतना बड़ा है, उसमें एक्टिविटीज़ भी हैं, लाइक फ़िश एक्वेरियम है, अंडर वाटर फ़िश एक्वेरियम। तो वो उसकी भी फ़ीस अराउंड 5-5.5 हज़ार रुपया है। बट वो एक बेस्ट एक्सपीरियंस है, आप ज़रूर लीजिएगा। और बुर्ज खलीफा आप ज़रूर जाइएगा। मैं 2 बार ही गया हूँ बुर्ज खलीफा। मैं कह रहा हूँ वाइब ही अलग है। इतने ऊपर जाके आप जब देखते हैं कि यार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमारी नीचे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए, मेन ये 2-3 खर्चे ही हो गए आपके। होटल आपका शारजा में अराउंड 10-11 हज़ार रुपये में 3-4 दिन का हो जाएगा मील के साथ। और एक बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप विदाउट मील करिए, क्योंकि जब हम एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो हमें घूमने का शौक होता है। तो आप जाइए और खुद निकल जाइए, सुबह आप 9-10 बजे जब भी उठेंगे खुद निकल जाइए बाहर, जहाँ मन करे वहाँ खाइए जो खाना है आपने, क्योंकि यूजुअली वहाँ होटल्स में अरेबिक मिलता है या बीफ वगैरह मिलता है। हम इंडियंस वो सब वो प्रेफर नहीं करते हैं। तो आप जाइए, आप बाहर जो मर्जी खाइए, फिर घूमिए जो मर्जी। होटल में आपको ये है कि एक सेफ जगह है, आपका सामान पड़ा और आपको यहाँ आके सो जाना है। वहाँ होटल्स 24/7 है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आपको अगर टैक्सी, अगर आपका बजट ज़्यादा है और आपको टैक्सी चलानी है, तो आप अल करीम करके ऐप है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी टैक्सीज आ जाती हैं। वरना दुबई, शारजाह, अबू धाबी में हर गली में आप जैसे ही बाहर निकलेंगे वहाँ आपको टैक्सी मिल जाएगी। इतना इतना बढ़िया सिस्टम है। और वो सब गवर्नमेंट टैक्सीज होती हैं, आपके साथ कोई ठगी नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा। मीटर लगे होते हैं, वो मीटर के हिसाब से चलते हैं, तभी हाँ बिल भी ज़्यादा बनता है, राइट। बट अगर आप थोड़ा से आप पढ़े लिखे हैं, आप फ़ोन चलाना आता है, आपको इतना सर्च करना आता है कि मैप क्या है, हाउ टू बी फ्रॉम हियर टू देयर, तो फिर तो आपके लिए बसेस या फिर मैं कहूँगा मेट्रो सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज़, आप जब भी जाएं तो भाई मेट्रो के अंदर कुछ खाइएगा मत और पानी मत पिए। मुझे 200 dirham का फ़ाइन लगा था 5,000 रुपये का, क्योंकि मैंने पानी पी लिया था। आप वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं, बट आप पानी नहीं पी सकते। कुछ लोग हैं जो पी लेते हैं और नहीं पकड़ में आते, बट हम आ गए थे। और अब आपका मोटा मोटा खर्चा देखें तो अराउंड 30-35 हज़ार रुपये की आपकी फ़्लाइट, 10,000 रुपये का आपका होटल मान लीजिए, 10,000 रुपये आपका वीज़ा वगैरह सब कुछ। ये हो गया आपका 55,000 रुपया हो गया। उसके बाद आपके पास अगर 1 लाख रुपये का बजट है तो आपका 45,000 रुपया पड़ा है। और बहुत होता है 45,000, 1,000 dirham भी ले जाएंगे आप अराउंड 26 रुपये के हिसाब से भी 26,000 रुपये के dirham हो गए। उसके बाद वहाँ क्रेडिट कार्ड्स चलते हैं, अगर आपके पास कोई फॉरेक्स कार्ड है वो चलता है। खाने में ऐसा है, देखिए अगर आप नॉर्मल इंडियन खाना खाएंगे तो 20 dirham, अराउंड 500 रुपये में आप एक टाइम की अपनी मील कर लेंगे। अगर आप 2 जने हो
तो 25 या 30 दिरहम, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। 2 जनों में ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप एक कपल हैं या फ्रेंड्स का ग्रुप जा रहा है तो सिंपल है कि आप एक दाल लेंगे या एक कुछ भी पनीर लेंगे या चिकन लेंगे कुछ भी, और साथ में चपाती राइस, वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे मैं अकेला जाता हूँ, मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे ये है कि पूरे पूरे पोर्शन लेने पड़ते हैं, तब भी मेरा अराउंड 20 दिरहम ही लगते हैं। तो अगर आप लेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 25 लग जाएंगे, 30 लग जाएंगे, तो वो आपको और ईजी पड़ेगा। और अगली बात ये है कि वेरी सेफ। आप रात को निकलो, दिन को निकलो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ना आपको ऐसा भी नहीं फील होगा कि यार कोई मुझे देख रहा है, घूर रहा है। और लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली बसेस तक में कैमरेज हैं, मेट्रोज में तो होते ही हैं, बसेस में, रोड्स में, होटल्स में, हर जगह कैमरे हैं। आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा ही नहीं, और वहाँ का नेचर भी ऐसा नहीं होगा, लोग भी ऐसे नहीं है कि आपसे आके कोई गलत सवाल करेंगे, कुछ नहीं। अगर आप एज अ टूरिस्ट आए हैं, आप किसी भी जगह जाएंगे, वो आपको बहुत वार्म वेलकम करेंगे, बहुत रिगार्ड करेंगे आपका। दे विल शो यू द बेस्ट ग्रेटिट्यूड। और यही मैं कहना चाहूँगा। और अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कुछ भी करना है, तो किसी भी देश में जाना है, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है हमारे एजेंट्स को ढूंढना, क्योंकि एजेंट 1.5-2 लाख रुपये मांगते हैं। और ये जो ऑनलाइन आप देख रहे हैं कि हम 50,000 रुपये में 4 दिन का पैकेज है, ये सब फ्रॉड है। जब आप इनको मैसेज करते हो या करते हो, तो ये अलग ही रेट बताते हैं कि ये भी होटल का इंक्लूड नहीं है, फ़्लाइट का इंक्लूड नहीं है, ये सब नहीं है। ठीक है, तो आप खुद से करिए, एक बहुत अच्छी नॉलेज भी बढ़ेगी आपकी, जिसको घूमना है। देखो, मैं इंडिया बहुत ज़्यादा घूम लिया मैंने, तो अब मेरी तीसरी कंट्री हो गई है। और अब मैं अगला, मेरा फिर से वीज़ा आया हुआ है, पर अभी मैं जा नहीं रहा हूँ किसी कारण। मैं फिर से जाऊँगा उसी कंट्री में, बट थोड़े 1-2 महीने बाद। तो ये मेरी 4th कंट्री होगी। और मेरे चारों एक्सपीरियंस एटलस के थ्रू हैं, या फिर मैंने डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई किया था, वीएफएस में। अब मुझे थोड़ा आ गया है 3-4 बार कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं, कैसी स्टेटमेंट चाहिए, तो वो मैं इसके रिगार्डिंग कर लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की चाहिए, तो ऐसा मत करिएगा कि पहले आपके खाते में बिल्कुल 0 रुपये थे या 10,000 थे और एकदम 4 लाख आ गए। ऐसा मत करिएगा। जो भी आपकी चल रही है आपके पास, अगर 1-2 लाख रुपये 1-2 महीने से पड़े, या 50,000 लाख रुपये जो भी पड़ा है आपके पास, वो रहने दीजिएगा। एकदम एक्सेसिव फंड मत डालिएगा। वैसे दुबई जैसी कंट्रीज रिजेक्ट नहीं करती, बट फिर भी एकदम एक्सेसिव फंड डालने से कई बार रिजेक्शन रीज़न आ सकता है। और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट करिएगा, या फिर आप मेरी ईमेल है इसमें, आप ईमेल कर सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सिंपल है, आप एटलीस्ट में जाए, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो। जैसे मेरी वीडियो से आपको ये पता चल गया कि आपको पहले वीज़ा करना है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, और नॉर्मल बेसिक डिटेल्स हैं। आपको कोई टिकट नहीं करनी, कोई होटल नहीं करना, कुछ डमी फ़्लाइट नहीं करनी, कुछ मत करना। पहले आप वीज़ा करिएगा, जैसे वीज़ा आएगा उसके बाद सब कुछ करिएगा, और इट्स वेरी ईजी।